तो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया हो, बहुत मस्त हो और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे हो। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आ जाओ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आकर के तुम्हें पता ही है कि हम लोग सी का कोर्स कर रहे हैं और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे तुम देख सकते हो कि हम लोग अभी चैप्टर 1 पे हैं और चैप्टर 1 को भी हमने लगभग खत्म की तरफ हम ला चुके हैं और हम लोग चैप्टर 1 को बहुत जल्दी एंड करने वाले हैं। उससे पहले कुछ कुछ बेसिक ज्ञान आप लोगों को रखना चाहिए अपने साथ, ताकि आप फ्यूचर में जब इन चीज़ों से जब आप मुलाकात करो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो उनको अडेप्ट करने में। तो इसी के साथ साथ हम लोग आज एक और टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक है हाउ टू डिबग अ सी प्रोग्राम, ठीक है। और इसको भी आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे समझना है, आपको इम्प्लीमेंट अभी नहीं करना है, ठीक है। खाली बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। तो यार आज का वीडियो भी हम लोग नोट्स की मदद से पढ़ेंगे, जो नोट्स मैंने बुक सी प्रोग्रामर्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स से निकाला हुआ है। और ये बहुत अच्छा बुक है और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये बुक पढ़ सकते हैं। एंड ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये बुक अच्छी बुक है और मैं इसको फॉलो करता हूँ एंड बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। तो आ जाओ नोट्स की मदद से हम लोग समझते हैं आज का टॉपिक। तो मैं सबसे पहले अपना पेन ले लूँगा और पेन का कलर मैं आज भी चेंज करूँगा। एंड सारे काम हो जाने के बाद चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो ये है लेक्चर 16 है और इसमें हम लोग देखने वाले हाउ टू डिबग अ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू आर ए प्रोग्राम कंपाइल्स, कि अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल करता है, एग्जिट होता है या एग्जीक्यूट होता है, लेकिन वो एक एबनॉर्मली बिहेव करता है, कि मान लो आपने कुछ चाहा लेकिन वो कुछ और परफॉर्म कर रहा है, कुछ दूसरा काम कर रहा है, तो तब क्या हो रहा है कि आपका प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर है। वो एरर एक बग के फॉर्म में भी हो सकता है। बग मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम तो ठीक चल रहा है, मतलब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, आपका कंपाइलर को एरर नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको आपका जो डिजायर्ड आउटपुट था आपको वो नहीं मिल पा रहा है। तो आप कह रहे हो कि यार ये कैसे हो रहा है, मैं इसको कैसे फिगर आउट करूं। तो यही चीज डिबगिंग होती है, कि जब आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा बग आ जाए जो बग आपका कंपाइलर को भी समझ में नहीं आ रहा है। आपका कंपाइलर के लिए आपका कोड सही है, आपका कंपाइलर आपका कोड दे रहा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो कोड सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप जिस तरह से चाह रहे थे उसका आउटपुट आए वो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए तब हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिबगिंग करनी पड़ती है, हमें कोड को डिबग करना पड़ता है, खुद से देखना पड़ता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा एरर आ रहा है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को मैं अभी आपको मेरे VS कोड पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बस मैं अपना VS कोड को अभी फटाफट से खोल लूंगा। ओके, जस्ट मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ और मैंने यहाँ से टाइप किया VS कोड और मेरा VS कोड खुल रहा है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और मैं फटाफट से अपने उस सी के फोल्डर को खोल लूँगा जिस फोल्डर पे हम लोग काम कर रहे थे, जो कि मेरा सी ट्यूटोरियल, और मैं इसको फटाफट से खोल लूँगा और हमारा सी का ट्यूटोरियल खुल गया। तो अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, हम लोग टर्मिनल को क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे हम लोगों ने फाइल बनाना सीखा था और हम लोग आज फाइल बनाएंगे जो कि है मेरा debug.c, ठीक है। और ये कोड आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब पे, जो आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। और मैं क्या करूँगा, इसको ना थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा ताकि अच्छे से सबको दिखाई दे। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हैज़ इंक्लूड stdio.h, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको कर दिया, हो गया, हमने इंक्लूड कर लिया फाइल को। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पे कुछ चीज़ें प्रिंट कराऊंगा। तो मैं सबसे पहले तो मुझे एक मेन फंक्शन की ज़रूरत है और मैं मेन फंक्शन को लूँगा एंड अब मैं इसके अंदर में कुछ चीज़ें को प्रिंट करूँगा। तो मैं सबसे पहले प्रिंट एफ करूँगा और उस प्रिंट एफ के अंदर में मैं लिख दूँगा कि हाई हाउ, सबसे पहले लिख दूँगा मैं हाई हाउ आर यू, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दूंगा और सेमीकोलन तो देना भूलना नहीं है, नहीं तो मेरा एरर आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट करे जो कि है आई एम फाइन, ठीक है। इसमें ये प्रिंट करे आई एम फाइन, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि ये इसके नेक्स्ट लाइन पे आए, ठीक है। इसको भी मैं टर्मिनेट कर दूंगा सेमीकोलन से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्केप सीक्वेंस जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैं चाहता हूँ कि स्केप सीक्वेंस को ये
दिखाए कि \n जो होता है हमारा इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट लाइन है, ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट लाइन है उस पे प्रिंट हो, क्या उस पे प्रिंट हो कि मेरा जो ये जो बैकस्लैश, मान लो नेक्स्ट लाइन में मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 4 5 5। मान लो मैं कुछ ऐसा मैं मतलब, या नहीं तो मान लो मैं एक पाथ दिखाना चाहता हूँ मेरे मिंग जी डब्ल्यू का, मिंग जी डब्ल्यू स्लैश बिन, ये मेरा मान लो एक पाथ है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ मेरे लिए, मैं इस तरह की एक चीज़ को दिखाना चाहता हूँ एंड मुझे पता है ये सही सही काम करेगा, ठीक है। तो अब चलो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। चलो 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 आउटपुट आ जाओ एंड अब आप देख सकते हो ये रन हो रही है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं ना, तो इससे थोड़ा सा स्लो हो जाता है लैपटॉप। तो आप देख सकते हो इस पे कि यहाँ पे मैंने जैसा चाहा था कि मेरा एक एक लाइन के बाद आए, बट यहाँ पे तो एरर आ गया, यहाँ पे गलती आ गया। देखो एरर मेरे लिए आया, कंपाइलर के लिए नहीं आया। कंपाइलर को लगा सही है भाई, उसने चेप दिया सब चीज़, लेकिन यार मैं क्या चाहता था कि यार ये मेरा आई एम फाइन नेक्स्ट लाइन पे आए, इज ए न्यू लाइन पे मेरा \n नहीं आया। मेरा जो मैंने जो एक \, यहाँ पे दिया था मिंग जी डब्ल्यू के बाद बिन का, वो कुछ नहीं प्रिंट हुआ, खाली in आया, b नहीं आया, स्लैश नहीं आया। ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये चीज़ को अब हम लोग देखेंगे। इसी चीज़ को अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको डिबग करेंगे, मतलब इस एरर को अभी हम लोग ठीक करेंगे, अपने से ठीक करेंगे एंड हम लोग करेंगे। तो हमारा पहला क्या कंसर्न था कि मैं चाहता था ये इसके बाद वाले लाइन पे ये लाइन प्रिंट हो, मतलब ये वाला जो लाइन है इसके बाद वाले लाइन पे प्रिंट हो। तो ये हम करने वाले हैं और ये हम कैसे करेंगे, हम लोग ने सीखा था स्किप सीक्वेंस में न्यू लाइन कैरेक्टर को, तो हम लोग \n डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये अगले लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे वाले लाइन पे मैं इसको चाहता हूँ तो मैं इस पे भी एक न्यू लाइन कैरेक्टर डाल दूंगा। अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि \, के बाद कुछ भी कैरेक्टर डालो तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर बन जाता है, और अगर हम उस स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें उसके आगे एक और \, को ऐड करना पड़ता है, जो हमने एस्केप सीक्वेंस के वीडियो पे ही देखा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके उसको देख लीजिए, आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो हम एक और \, लगाएंगे एंड अब मेरा \n और कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, कंपाइल होने के बाद मतलब एकदम सही फॉर्मेट पे आएगा। और हम लोग इसको भी एक नया लाइन देंगे क्योंकि हम इसके नीचे वाले लाइन पे भी हम मिंग जी डब्ल्यू और इसका करना चाहता है। और हमने \, सीखा था, क्योंकि \, को एक स्पेशल कैरेक्टर उसको हम लोग ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, तो हमें \, के पहले एक और \, लगाना पड़ता है। तो अब इसको भी लगा दिए, तो अब देखो अब ये भी प्रिंट हो जाएगा। एंड अब अगर हम इसको रन करें और अगर हम लोग रन करके अब इसको देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें एज इट इज़ फॉर्मेटेड हो गई। और ये जो प्रोसेस की इसी को हम लोग डिबगिंग करते हैं, मतलब हम लोग खुद से इसको थोड़ा सा सॉल्व किए, खुद से इस प्रॉब्लम को क्रिएट किए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा कंपाइलर ने तो हाथ खड़ा कर दिया था। उसने कहा था कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, तुम खुद कर लो, ठीक है। तो अब यार आ जाओ और आगे देखते हैं। हमने इस प्रोग्राम को देख लिया, आप लोग चाहे तो इसको इसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे इसका आउटपुट भी दिया हुआ है और फिर आप उसको खुद से ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, अगर आप चाहे, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप आंसर मत देखिएगा, नीचे आंसर है, आप पहले खुद से इसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉर्मेटिंग इश्यूज होती है ये सब बहुत इजीली हम लोग printf की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ कॉम्प्लेक्स एरर्स भी आ जाते हैं जब हम लोग मान लो कोई फंक्शन पे कोई वैल्यू देते हैं, जैसे एक f+stdio.out जो होता है stdio.out, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग कोई इनपुट लेते हैं ना। तो बहुत समय में ऐसा होता है कि जब हम लोग वेरिएबल्स को अच्छे से समझेंगे तब आप देखिएगा कि जब हम लोग स्कैनएफ को मान लो फ्रीक्वेंटली डाल देते हैं, मान लो 2 स्कैनएफ डाल दिया लगातार, या तब क्या होता है कि तब वो मेमोरी ना ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता है खुद से और वो अपने आप में एक एरर देता है। मान लो आपका एक इनपुट एंटर हुआ,
दूसरा इनपुट और आपका एंटर नहीं होता है, उसको स्किप कर देता है। तो तब हम लोग f+stdio.out का यूज़ करते हैं ताकि वो एक स्पेस खुद से कंज्यूम कर ले, ताकि मैं दोनों के दोनों स्कैन ऐप्स को अपने लिए इस्तेमाल कर सकूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, तो आप ये अपने लिए अपने सहूलियत के लिए आप पढ़ सकते हो। ले तो बाद में जब हम लोग वेरिएबल्स को अच्छे से समझेंगे तब हम लोग इन सारी चीज़ों से अच्छे से एकदम बात करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करने वाले हैं। एंड एक और बात बता दूँ, f+stdio.stout अभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा हम लोग दूसरी चीज़ जैसे getchar, getch इन सब का इस्तेमाल करते हैं। f+stdio पहले यूज़ किया जाता था, अभी सी पे इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए, उतना ज़्यादा जोर देने की कोई बात नहीं है। हम लोग लेटेस्ट वाले चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उस तरह के प्रॉब्लम, उस तरह के डिबग्स को करने के लिए, ठीक है। तो आपको बस वीडियो के साथ बने रहना, और यहाँ पे यही सारी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है डिबगिंग के बारे में। हमें हमेशा ये याद रखना है कि डिबगिंग करने के बाद हमें फिर से अपने कोड को कंपाइल करके एकदम परफेक्टली चेक करना चाहिए। और बहुत समय ऐसा भी होता है कि आप मान लो आपका कोई एक दिक्कत आ जाए, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँ। अगर मैं मान लो इसका एक सेमीकोलन गायब कर दूँ, ठीक है, और अब अगर मैं इसको रन करूँ, आप देखो यहाँ पे कितने सारे एरर्स आ गए। लेकिन अब अगर आपके पास एक इंटेलिजेंट आइडिया नहीं रहता, तब आप क्या करते, तब आपको पूरा कोड को ढूंढना पड़ता। अगर ये कोड बहुत ज़्यादा बड़ा रहता तो आपको पूरा कोड ढूंढना पड़ता। लेकिन हमारे पास यही फ़ायदा है कि हमारे पास इंटेलिजेंट आइडिया है, तो हम लोग एक बार में जहाँ पे एरर है वहाँ पे डाल देते हैं एंड मेरा सारा का सारा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाता है। तो बहुत समय ऐसा भी हो सकता है एक सेमीकोलन की वजह से आपको 50 लाइन पे एरर आ जाए, ठीक है। मतलब सारे तो इंटरकनेक्टेड रहते हैं ना, तो वो क्या सोचेगा, कंपाइलर कहेगा कि यार मेरा तो सारा लाइन पे एरर है, इसके नीचे के सारे लाइन पे एरर है। इंटेलिजेंट आइडिया हमको स्पेसिफिकली बता देता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कोई सॉफ्टवेयर पे करते हो जहाँ का उतना अच्छा इंटेलिजेंट आइडिया नहीं है, जहाँ का उतना अच्छा आइडिया आपका नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगे हाथ सारे के सारे काम करने पड़ेंगे। तो यही कहा गया है इस जगह पे, उस नोट पे, कि अगर आपको कभी ऐसा कोई एरर दिखे जहाँ पे 50 से ज़्यादा एरर दिख रहा है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए सबसे पहला जो लाइन जहाँ पे मेरा एरर नोटिस किया गया है उसको पहले ठीक करूँ। हो सकता है आपका उस एक लाइन के चक्कर में आपके सारे लाइन ठीक हो जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको डिबगिंग अपने आप इम्प्लीमेंट करना है। मतलब आपको क्या कोशिश करना है कि यार आपको हमेशा एक चीज़ ट्राई करना है कि मेरा कोड रन होने से पहले मुझे खुद से ड्राई रन करना है। और हम लोग ड्राई रन अच्छे से करेंगे जब हम लोग थोड़ा सा अच्छे प्रोग्राम्स करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ हेलो वर्ल्ड पे स्टिक है और प्रिंटिंग पे ही स्टिक है। जब हम लोग इनपुट लेंगे, जब हम लोग थोड़े बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब हम लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान करेंगे, अच्छे से एकदम देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। एंड आज का वीडियो में बस यहीं तक रखूँगा। नोट्स आपको मिल जाएंगी, आपको कोड भी मिल जाएगी, एंड आपको कोई चीज़ का टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of fame, 30 years of अभी पूरे फाल पर चला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी